शुरू करते हैं। अभी एकांकी एक भी नहीं हुई। वास्तव में एकांकी नाटक का ही एक छोटा रूप है। काव्य के दो वेद आपने पढ़े होंगे, मैं इसका वो भी भेजूंगा बना के चार्ट। तो काव्य के दो वेद होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। श्रव्य काव्य केवल सुना जा सकता है। जितनी कविताएं हैं, कहानियां हैं ना, ये सारे श्रव्य काव्य। नाटक और एकांकी और दृश्य काव्य के अंतर। नाटक एक से अधिक अंकों का होता है और एकांकी में एक ही अंक होता है। छोटा नाटक कह सकते हैं। तो ये एकांकी एक नई विधा है। नाटक तो बहुत पुरानी विधा है। एकांकी प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर रामकुमार वर्मा को जाता है। साहित्यकार पहली एकांकी दीपदान को मानते हैं। कुछ विद्वान जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी एक घूट को पहली एकांकी मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान दीपदान को ही पहली एकांकी मानते हैं। दीपदान एकांकी में बहुचर्चित घटना है। महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे उदय सिंह। उदय सिंह 14 वर्ष के थे जब राणा सांगा की मृत्यु हुई। इन्हीं उदय सिंह के पुत्र थे विश्वविख्यात महाराणा प्रताप। उदय सिंह उस समय 14 वर्ष के थे जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा का बाबर के साथ युद्ध हुआ था और 84 गांव लगने के बाद भी वो युद्ध भूमि में डटे रहे, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा। राणा सांगा के छोटे भाई थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का पुत्र था बलवीर, दासी पुत्र। पृथ्वी सिंह की दासी थी, उसी का पुत्र था बनवीर। बनवीर जो है वो स्वयं राजा बनना चाहता था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा उदय सिंह को राणा घोषित कर दिया गया और उसकी देखभाल करने के लिए बनवीर को नियुक्त किया गया, क्योंकि बनवीर शक्तिशाली था। उसके मन में ये भाव आ गया कि किसी प्रकार से राज्य हड़प लिया जाए और मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसा करने के लिए उसने एक उत्सव दीपदान, जिसमें दीपक जला करके नदी की धारा में कुंड में अर्पित करने थे, तो इस महोत्सव को नाम दिया गया दीपदान महोत्सव। उस समय महल के सारे लोग दीपदान महोत्सव में, सारी महिलाएं चली गई। उदय सिंह का संपूर्ण कार्यभार, उसका सारा उत्तरदायित्व पन्ना नाम की एक महिला देखती थी। पन्ना की विश्वस्त अन्य जो सहचरियां थी, उन्होंने बताया कि दीपदान उत्सव के माध्यम से बनवीर ये चाहता है कि महल खाली हो जाएगा तो उदय सिंह की हत्या कर दी जाए। पन्ना का अपना भी एक बेटा था चंदन, जिसकी आयु लगभग 13 वर्ष थी। उदय सिंह और पन्ना का बेटा चंदन दोनों हम थे। एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया था इस तरह से महल में। संध्या के समय नाच गाना हो रहा था और बनवीर ने जितने भी राज्य के संभावित उत्तराधिकारी थे उन सबकी हत्या कर दी, उन सबको मार दिया। कीरत नाम का एक बारी था। बारी कहते हैं जो भोजन के बाद जूठे पत्थर इत्यादि लेकर के जाते हैं, उनको बारी कहा जाता है। पन्ना ने उससे बात की और उसको कहा कि देखो ये राज भक्ति दिखाने का अवसर है, उदय सिंह की रक्षा तुमको करनी। एक निश्चित स्थान पर तुम उदय सिंह को ले जा करके छोड़ देना, मैं तुम्हें आकर वहीं मिलूंगी।
और जो जूठी पत्तलें जाती थी उस टोकरे में उदय सिंह को बैठा दिया, ऊपर से जूठी पत्तलें डाल दी और वो बारी कीरत बारी उदय सिंह को लेकर के पत्तलों के नीचे छुपा बाहर निकाले। दूसरी ओर बनवीर हाथ में तलवार लेकर पन्ना के कमरे में गया और उससे पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। पन्ना ने चालाकी से अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर लिटा दिया, मुंह से कुछ नहीं बोली और हाथ से उदय सिंह की ओर संकेत, चंदन की ओर संकेत कर दिया। पल भर में बनवीर ने चंदन को मौत के घाट उतार दिया। अपने बेटे को अपने सामने अपने ही द्वारा मरवाकर उसने उदय सिंह की रक्षा की। तो इस प्रकार की देशभक्ति और राजभक्ति से परिपूर्ण घटना बड़े बड़े सैनिकों की वीरता को भी लगा देती है। यही कारण है कि पन्ना दाय का चरित्र आज इतिहास में हमारे। बनवीर ने सोचा कि मैंने पन्ना दाय को उदय सिंह को मार दिया है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार से उदय सिंह बच गया। बाद में वही चल करके मेवाड़ के महाराणा बने। इस कहानी का सारांश मैं आपको भेज दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक सारांश, एक समीक्षा कथानक की और एक चरित्र चित्रण और उद्देश्य। ये चारों क्वेश्चन मैं लिख करके आपको भेज दूंगा और कहानी का सारांश मैंने आपको बता दिया। अभी आज मैं आपको कथावस्तु की समीक्षा भेज रहा हूँ, इसको सब लोग नोट डाउन कर लें।